Assalamu alaikum dear students. Today we are going to close and complete carbohydrates. Particularly today we are going to discuss the third class of carbohydrates, polysaccharides. Dear students, जैसा कि नेम इंडिकेट करता है polysaccharides यानी infinite numbers of monosaccharides whenever combined by glycosidic linkage they can produce polysaccharides. So dear students, poly लफ्ज का मतलब होता है कई, सैकराइड्स शुगर से मुराद है, यहाँ मुराद ये है कि कई एक मोनोमर्स जो हैं, कई एक मोनोसैकराइड्स जब आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़ते हैं तो वो एक हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड पैदा करते हैं जिसको पॉलीसैकराइड्स कहा जाता है। सो पॉलीसैकराइड कॉम्प्लेक्स हैं, जाहिर है जब इतने मोनोमर्स सब यूनिट्स मिलते हैं तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स की शक्ल में आएगा और बहुत ज्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं नेचर के अंदर। यानी पॉलीसैकराइड्स हम देखेंगे कि हमारी फूड की जो मेजर आइटम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स से बिलोंग करती हैं वो पॉलीसैकराइड्स ज्यादा तौर पर होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉलीसैकराइड्स आर टेस्टलेस, यानी हमने देखा ओलिगोसैकराइड लेस स्वीट इन टेस्ट थे, मोनोसैकराइड बहुत ज्यादा स्वीट टेस्ट थे और ये पॉलीसैकराइड टेस्टलेस हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसलिए हमारी टेस्ट बड्स जो हैं इनके ऊपर उस तरह से काम नहीं करती जब तक इनकी हाइड्रोलाइसिस ना हो जैसा कि मोनोसैकराइड्स के लिए करती थी। सो डियर स्टूडेंट्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट जाहिर है जब छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि मोनोमर की शक्ल में थे जब वो ज्वाइन करेंगे तो इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। अगला इनका जो है ओवरऑल इनकी खसूसियत इनमें से क्या है, सो ये मोनोसैकराइड्स यूनिट्स के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आपस में बनने से ये बनते हैं। सो दे आर फॉर्म्ड by the combination of monosaccharide units. Those units are formed by glycosidic bonds or linkages. यानी अगर इनको तोड़ा जाए, इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो एक्चुअली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जुड़ेंगे और फिर ये मोनोमर्स में या सिंपल कंपाउंड्स में तब्दील होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इनकी सॉल्युबिलिटी जहां तक है they are separentially soluble, separentially soluble यानी ये कभी कभार कुछ soluble हैं, अदरवाइज हैवी मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से ये soluble नहीं है पानी के अंदर। so they are separentially soluble in water. Dear students, now we have a lot of examples in your course. स्टार्च एक एग्जांपल है जो कि पॉलीसैकराइड है, ग्लाइकोजन हमारे पास एक एग्जांपल है जो पॉलीसैकराइड है, सेलुलोज एक और एग्जांपल है जो पॉलीसैकराइड है। इसके अलावा बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं। आप लोगों ने फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटिन की मौजूदगी का सुना होगा, ये भी पॉलीसैकराइड है। आप लोग नेक्स्ट हायर क्लासेस में सीवीड से निकलने वाले एक और कार्बोहाइड्रेट को जानेंगे, एगर उसे कहा जाता है, जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पॉलीसैकराइड है। सो एगर हो, स्टार्च हो, डेक्स्ट्रिन हो, ये सारे भी पॉलीसैकराइड से एग्जांपल्स हैं। आइए जो 3 एग्जांपल्स आपके कोर्स में डिस्कस की हुई हैं उनको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्च जो है ये बहुत ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीसैकराइड्स है। आप लोगों ने ये जो ग्रेन्स को पीस के आटा बनाया जाता है, जिससे ब्रेड्स बनती हैं, इनके
के अंदर सबसे ज्यादा मिकदार स्टार्च की है। सो स्टार्च बहुत ज्यादा हमारी फूड आइटम्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला पॉलीसैकेराइड है, जिसकी ओवरऑल दो शेप्स और दो फॉर्म्स हैं। एक को कहते हैं अमाइलोज, यानी स्टार्च की एक किस्म है अमाइलोज, और दूसरी इसकी किस्म है अमाइलोपेक्टिन। Dear students, starch is of two types. One of them is amylose and second one is amylopectin. फर्क क्या है? ज़ाहिर है अगर हमने अलग फॉर्म्स की बात की तो कोई ना कोई फर्क होगा। अमाइलोज अनब्रांच्ड है, यानी स्ट्रेट चेन है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना हुआ है। ओवरऑल स्टार्च सारा का सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल की पॉलीमराइजेशन से बना हुआ है। यानी अगर हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कर दें तो स्टार्च को जब हाइड्रोलाइज किया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा, तो इससे निकलेगा ग्लूकोज। सो डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज से ही मिलने से ये बना, तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो निकलेगा भी क्या? ग्लूकोज। सो अमाइलोज अनब्रांच्ड है और हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है, यानी एक कंडीशन है नॉर्मल टेम्परेचर वाला या रूम टेम्परेचर वाला पानी इसको हल नहीं कर सकता, लेकिन इसको हल किया जा सकता है किसमें? हॉट वाटर के अंदर। ये खसूसियात थी अमाइलोज की। अब दूसरी स्टार्च की किस्म है अमाइलोपेक्टिन। डियर स्टूडेंट, दिस इज ब्रांच्ड, यानी ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह से स्ट्रेट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की बजाय इसमें ब्रांचेस भी होंगी, यानी ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो ब्रांच एंड इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर एज वेल एज कोल्ड वाटर। अब डियर स्टूडेंट्स, स्टार्च अगर एक अननोन कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पर हमारे पास हो और हम उसको टेस्ट करना चाहें कि वाकई स्टार्च है, तो एक बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आयोडीन टेस्ट। क्या कहलाता है? आयोडीन टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आयोडीन टेस्ट किया जाए स्टार्च के लिए तो इंडिकेशन ये आएगी कि जब आयोडीन के ड्रॉप्स मिक्स किए जाते हैं स्टार्च के अंदर तो ब्लू कलर शो करता है, यानी आयोडीन बेसिकली रिएक्ट करता है और उसके रिएक्ट करने का रिजल्ट ये है, हमें ऐसे पता चलता है कि उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है। सो iodine test whenever performed for the starch, it is confirmed and it is shown by blue color. So dear student, ये सबसे बड़ी एग्जांपल थी पॉलीसैकेराइड की। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ग्लाइकोजन। बड़ा मशहूर जमाना पॉलीसैकेराइड है। मशहूर जमाना इसलिए है dear students, एनिमल्स जो है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, जब हम फूड आइटम्स को यूटिलाइज करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज हो, अगर तो वो यूटिलाइज हो जाता है तो राइट, और अगर वो सरप्लस मिकदार में हो तो ये लिवर को और मसल्स को भेजा जाता है, जहां पर वो ही ग्लूकोज पॉलीमर की शक्ल में आके बनता है, एंड दैट इज ग्लाइकोजन। क्योंकि ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर ज्यादा तौर पर बनता है, लिवर और मसल में पाया जाता है, लिहाजा इसको कहते हैं एनिमल स्टार्च। एक तो हमने स्टार्च ये पढ़ा ना, ये और है। ग्लाइकोजन क्या है? इसको भी कहा जाता है एनिमल स्टार्च। क्यों? कि ये एक चीफ फॉर्म है, एक बड़ी फॉर्म है पॉलीसैकेराइड की, कार्बोहाइड्रेट की, और इंसानी और जितने भी बाकी मैमल्स हैं उनके लिवर और मसल्स के अंदर ये स्टोर होता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है और वो पड़ा रहता है वहां पर। जब बॉडी को दोबारा जरूरत हो तो यही ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज होता है अंडर एंजाइमेटिक कंडीशन एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस। तो इसको भी जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इसमें से भी ग्लूकोज ही निकलता है, जैसा कि हमने स्टार्च के बारे में बात की। सो इट मींस ग्लाइकोजन जो है वो भी ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से बनता है, या हम यूं कह लेते हैं
कि अगर ग्लाइकोजन की भी हाइड्रोलिसिस की जाए तो इससे भी क्या निकलेंगे, ग्लूकोज सब्यूरेंट्स. So it is present in the liver as well as muscles of the animal, so that this is called animal starch. अब इसका भी आयोडीन टेस्ट किया जा सकता है, यानी हमें नहीं पता, हमारे पास एक मटेरियल पड़ा है, वो स्टार्च है, वो ग्लाइकोजन है, वो सेलुलोज है, तो हम आयोडीन कतरात जो है आयोडीन के ओवरऑल उसके अंदर ड्रॉप्स मिक्स करते हैं. अगर कलर रेड आ गया तो ये कंफर्म करेगा कि ये क्या चीज है, ग्लाइकोजन. जैसा कि ब्लू कलर अगर आता था तो इससे स्टार्च को कंफर्म करते थे. स्टूडेंट हमारे पास तीसरी एग्जांपल है सेलुलोज, और ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर. Now, why it is most abundantly present? Dear students, you know all of the plants contain cells, and all of the cells contain cell walls, and among all of the cell walls, chiefly carbohydrate present is cellulose. This is why we are saying that this is most abundantly present carbohydrate in nature. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, ये कपास, इसके रेशो को आपने देखा होगा, दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज. स्टूडेंट्स, तमाम प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर ये मौजूद है, और जब इसके भी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो इससे भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं. यानी अल मुख्तसर हमने 3 एग्जांपल्स को एलाबोरेट किया, दैट इज स्टार्च, दैट इज ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज. All of these are made up of by polymerization of glucose. Dear students, cellulose के बारे में ये है कि सेलुलोज हम ह्यूमन बीइंग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते. क्यों? हमारे इंटेस्टाइन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारे गट के अंदर कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे. अब ये जो कैटल्स वगैरह होते हैं, यानी बफलोस हैं, काउस हैं, शीप्स हैं, गोट्स हैं, डियर स्टूडेंट्स, जो टोटली हर्बीवोरस एनिमल हैं, उनकी बॉडी में बैठे होते हैं कुछ बैक्टीरिया, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, कोई यीस्ट वगैरह, जो क्या काम करते हैं, एक एंजाइम पैदा करते हैं सेलुलेज. वो सेलुलेज एंजाइम, क्योंकि वो बैक्टीरिया पैदा करते हैं, और बैक्टीरिया बैठे होते हैं कहां पर, एनिमल्स की गट के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, लिहाजा दे कैन डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज दे हैव सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो अब इसकी आखिरी बात करें, अगर इसका भी आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया जाए तो देयर इज नो कलर. इसका मतलब यह हुआ कि आयोडीन यहां पे रिएक्ट नहीं करेगा. सो ये भी एक टेस्ट होगा. इफ वी हैव मिक्सचर ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, हाउ वी कैन कंफर्म, जहां ब्लू कलर आएगा स्टार्च, जहां रेड कलर आएगा ग्लाइकोजन, और यहां कोई इंडिकेशन ना आई, ये भी एक इंडिकेशन होगी कि ये क्या है, सेलुलोज. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. हमने कार्बोहाइड्रेट्स को शुरू से लेकर अब तक बड़ी ही डिटेल और तफसील के साथ पढ़ा है. उम्मीद है कि आपको ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल समझ आया होगा. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे. दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.